नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियां यूपी में पैठ जमाने के लिए लगातार जनसभा कर रही है और जनता को रिझाने में लगी हुई है। इसी क्रम में राजा भैया भी जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जन सेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा लखनऊ से शुरू होकर नोएडा तक निकाली जाएगी। इसी को लेकर C10 न्यूज के संवाददाता रजा अब्बास ने राजा भैया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा राजनीति का राजा भैया जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी 2022 के इलेक्शन में क्या क्या तैयारियां इनकी पार्टी कर रही है। सर, ये बताइए कि जो आपकी यात्रा निकल रही है, संकल्प यात्रा, तो वो उस यात्रा का किस पड़ाव में दाखिला हो रहा है और आगे क्या रणनीति है आपकी? ये तीसरी यात्रा है दल की, जनसेवा संकल्प यात्रा, जो 2 दिन की है और लखनऊ से आरंभ होकर के नोएडा तक जाएगी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, हम सभी को पता है। अपनी पार्टी का एजेंडा, अपने पार्टी के समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलना और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के सम्मानित मतदाताओं से, जनता से मिल कर के जनसत्ता दल के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगना, ये इस यात्रा का लक्ष्य है। हम लोगों ने ये देखा है ख़ास तौर पे कि जब नेताजी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी की सरकार, तो जब बसपा की हुकूमत थी मायावती जी की, तो उस वक्त आप बहुत पीड़ा में थे, बहुत परेशानी थी और उस वक्त ये बाप बेटे हर वक्त आपके साथ खड़े रहते थे। तो ऐसा ये बताइए कि आने वाले कल में जो अभी पृष्ठभूमि राजनीति तैयार हो रही है, तो अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अकेला आपने क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो हम पीड़ा में नहीं थे मायावती जी के समय में, संघर्ष में थे। और संघर्ष में पीड़ा नहीं होती, संघर्ष में उत्साह बढ़ता है। अभी गठबंधन के विषय में देखिए, हम शुरू से निर्दलीय रहे हैं और ये 6ठा टर्म और 28वां वर्ष है हमारा विधानसभा में। 25 साल जब पूरे हुए, लोगों ने, समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने ये कहा कि साहब कब तक निर्दलीय लड़ेंगे, क्या करना चाहिए? तो कहना, अब आपको एक दल बनाना चाहिए स्वयं का, हम सब लोग साथ हैं। जनता की मांग पे, जनता के आदेश पे ये दल बना। ये दल इसलिए नहीं बना कि हम किसी पार्टी में रहे हों, हम कहें साहब हमारी जो है उपेक्षा हो रही है, हम चल रहे हैं अपना अलग पार्टी। और ये दल इसलिए भी नहीं बना कि हमने 1-2 ब्लॉक या 1-2 ज़िले में कोई अपना प्रभाव बना लिया हो, फिर हम गठबंधन करके। बहुत से ऐसे दल हैं जिनका विधानसभा में खाता नहीं खुला जब तक उन्होंने किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया। ये तो आप जानते हैं, तस्वीर सामने है। तो जनता के कहने पे इस दल का गठन हुआ है। आगे गठबंधन किससे होता है, जब होगा तब आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे सवालात जो हैं वो आखिरी पड़ाव में हैं। ये बताइए कि प्रियंका जी और इन लोगों से भी हमारी टीम ने सवाल पूछा। सवाल ये स्पष्ट था कि आप क्यों नहीं छोटे दलों से अलाई करने का क्या इरादा है? तो कांग्रेस ये कह रही थी कि हमारी बातचीत अगर होगी तो हम देखेंगे। तो अगर कांग्रेस की तरफ से अगर प्रस्ताव कभी आया तो आप क्या विचार करेंगे? देखिए, प्रियंका जी ने क्या कहा ये अलग विषय है। अभी और पार्टी में कोई भी निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है। पार्टी इसीलिए कही जाती है कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक होगी, सभी लोगों की जो राय होगी उस हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। आखिरी सवाल, 2022 इलेक्शन में क्या सूरत हाल होने वाली है? आप क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं और देखते चले आ रहे हैं, कई सरकारों में आप शामिल भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे चल के किस पार्टी की सरकार बनने वाली है या आपकी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है? उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे महत्वपूर्ण, देश का सबसे जटिल चुनाव माना जाता है। अब आप एक पत्रकार के तौर पे आप तमाम पार्टी के नेताओं से मिलते होंगे। हर पार्टी के नेता अपने अपने दल का बखान, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस सवाल के लिए अभी कुछ जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतज़ार करिए। जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। ये थे हमारे साथ राजा भैया, जिनका साफ कहना है कि 2022 के इलेक्शन में सूरत हाल इलेक्शन की कुछ और होने वाली है। राजा भैया बड़ा चेहरा है पूर्वांचल का, ख़ास तौर पे इलेक्शन को लेके। अब बहुत सी सरकारों में ये मंत्री रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 2022 के इलेक्शन के बाद कितनी सीटें इस पार्टी को मिलती है जो इन्होंने स्थापित की है और ये किस सरकार में शामिल होते हैं। आप देख रहे थे C10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।